सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री द्वारका धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ जदभद्रं तन्न आशुभ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याह्वयवंशबारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं
सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिपादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री द्वारका धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। गो माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्णचंद्र की मंगलमयी कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भाव से संकीर्तन कर लें। श्रीमद् भागवत के श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक में पूरी भागवत कथा वर्णन करके अंत में वेदव्यास जी यही कहते हैं कि भगवान का नाम संकीर्तन सारे पापों का नाश करने वाला है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ये भागवत का अंतिम उपदेश है। भगवान का नाम संकीर्तन समस्त पापों का नाश करने वाला। और भगवान को प्रणाम करके क्या फल मिलेगा? तो व्यास जी कहते हैं प्रणामो दुख समनः। भगवान को प्रणाम करें तो दुख का शमन हो जाता है। तम नमामि हरिम परम। ऐसे भगवान हरि को हम प्रणाम करते हैं। तो भगवान का नाम संकीर्तन सारे पापों को नष्ट करता है। बड़े ही भाव से भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम
सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम श्याम श्याम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम राधे श्याम 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम हरे राम 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 सीताराम राम हरे राम 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 सीताराम राम हरे राम सीताराम राम सीताराम राम राधे श्याम श्याम राधे श्याम श्याम राजा राम 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारका धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर नंद नंदन यशोदानंद वर्धन भगवान श्री कृष्णचंद्र, जिनकी वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से ज्ञान वैराग्य भक्ति की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। आज इस पवित्र अनुष्ठान का तृतीय दिवस है। इस अनुष्ठान के संयोजक श्री अमर बंसल जी, जो कि जय बद्री विशाल भागवत सेवा समिति जिसके अध्यक्ष हैं, हाँ ठीक, अध्यक्ष का मतलब अधिकृत ईक्षक, माने जो अधिकृत रूप से हर चीज पर ध्यान रखे उसी का नाम अध्यक्ष। शाब्दिक अर्थ यही है। तो अन्यान्य उनके समस्त सुहृदजन, इस जय बद्री विशाल समिति के सभी सदस्यगण, अब सबका नाम तो हम नहीं ले सकते, याद भी नहीं है। तो समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, आज की कथा के यजमान जिन्होंने विशेष पूजन किया, सभी जजमान हैं और सभी प्रतिदिन के जजमान। प्रतिनिधि भले एक दिन के लिए कोई बने, बाकी जितने लोग यहाँ आए हैं सब भागवत के जजमान हैं और सातों दिन के सब जजमान हैं। 88,000 महर्षि मिलकर के कथा सुने और सूत जी ने सुनाया, तो 88,000 कौन थे? जजमान ही तो थे। तो ऐसे ही सभी जजमान हैं और सभी पुण्य के भागी हैं, और आप सब लोग बड़भागी हैं
कि द्वारका धाम में विराजमान होकर श्रीमद् भागवत की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। अमर बंसल जी ने कहा कि कथा स्वामी जी ने बढ़िया सुनाई, लेकिन कुछ तो ऊपर से निकल गई। कोई बात नहीं, जब स्नान व्यक्ति करता है तो पानी ऊपर से निकल जाता है, लेकिन स्नान तो होता है, शीतलता मिलती है। भले कुछ बात ऊपर से निकल जाए, लेकिन वो आपके जीवन को पवित्र करती हुई, धुलती हुई आपको आनंदमयी बना देगी। भगवान की कथा बड़ी गंभीर है। बड़े बड़े मुनि महात्मा भी भगवान की कथा में डूब जाते हैं, और ये डूबने के लिए संसार सागर में डूबने से अगर बचना चाहते हो, भव सागर में डूबने से बचना चाहते हो, तो भाव के सागर में डूब जाओ। और भाव के सागर में डूबने का उपाय क्या है? बोले ये कथा हमको भाव के सागर में डुबोती है। कथा सुनते हैं तो हमारा मन, हमारा चित्त भाव के सागर में डूबता है। कथा में भाव ही है, बाकी सब अभाव है। मतलब बोले मतलब ये है कि जब हम कथा सुनते हैं तो वृंदावन की चर्चा, गोवर्धन की चर्चा, भगवान के विविध सखाओं की चर्चा, वो प्रत्यक्ष यहाँ कोई नहीं है, लेकिन उन भावों को हम हृदय में उतारते हैं और उसी भाव में डूबते हैं। और उस भाव में डूबने का फल यही है कि हम भव सागर में डूबने से बच जाते हैं। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। भव सागर में डूबने से बचना हो तो भगवान की कथा में हम गोता लगाएं। बड़ा ही सुंदर सुयोग कि द्वारका धाम में बैठकर हम लोग भगवान की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम निवेदन किया और कहा कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। हे योगियों के परम गुरु, अब मैं आपसे पूछता हूं, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं। क्या पूछते हैं? बोले पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। एक मरने वाले पुरुष को, इसका मतलब आप ये ना समझना कि मरने वाले स्त्री के लिए ये प्रश्न नहीं है। पुरुष माने स्त्री पुरुष दोनों, पुरुष माने जीवात्मा। तो पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, जो सर्वथा म्रियमाण है, ऐसे पुरुष के लिए, ऐसे जीव के लिए, ऐसे मानव के लिए क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए? यत् श्रोतव्यम, उसे कुछ सुनना चाहिए। अथो जप्यम, अथवा उसे किसी मंत्र का जप करना चाहिए। यत् कर्तव्यम निभि प्रभो, अथवा इसके अतिरिक्त कोई कर्तव्य है जो उसे करना चाहिए। स्मर्तव्यम, किसी का स्मरण करना चाहिए। भजनीयम वा, अथवा किसी का भजन करना चाहिए। ब्रूहि यद्वा विपर्ययम, अथवा इससे भिन्न कुछ और कार्य उसको करना चाहिए। एक साथ इतने प्रश्न महाराज परीक्षित ने किए। एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, मैं यही जानना चाहता हूं। और इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। सुखदेव जी ने पहले राजा परीक्षित के प्रश्न का अनुमोदन करते हुए साधुवाद दिया। राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। साधु पृष्ठम महाराज, हे राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप। हे राजन,
तुमने ये जो प्रश्न किया है, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में संपूर्ण लोक का हित है। और सुखदेव जी वर्णन करने लगे। सर्वप्रथम इस जीवन की अनित्यता का वर्णन किया है। भगवान के चरणों में भक्ति और प्रेम और संसार से मुक्ति की इच्छा तभी उत्पन्न होगी हमारे मन में जब हम इस संसार को नाशवान मानेंगे और अपने इस जीवन को भी हम अनित्य मानेंगे। हमारा मन, हमारी बुद्धि इस बात को ठीक ठीक स्वीकार कर ले कि ये जीवन अनित्य है, एक दिन खत्म होगा, सब कुछ नष्ट होगा, सब छूटेगा। इस बात को दृढ़ता पूर्वक अपनी बुद्धि को एक्सेप्ट करा दें। और जब तक ये एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक धर्म के लिए हम जो भी कर रहे हैं वो केवल एक फॉर्मेलिटी चलती रहेगी बस। इस बात को बार बार अपने मन को, चित्त को समझाना होगा कि कुछ भी नित्य नहीं है। ये संसार अनित्य है, संसार के सारे संबंध अनित्य हैं, शरीर अनित्य है, संसाधन अनित्य हैं, ये जीवन अनित्य है, जो काल मिला है ये काल भी अनित्य है, कब खत्म हो जाए पता नहीं। ये बात जब हृदय में दृढ़ हो जाएगी तो फिर भगवान की भक्ति छोड़ करके फिर दूसरे काम में मन ही नहीं लगेगा, तब भक्ति बनेगी महाराज। ये बड़ी कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। इसलिए सुखदेव जी ने सबसे पहले राजा परीक्षित को यही बताया। सुखदेव जी ने कहा, राजन, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः। मनुष्य का जीवन देखो, रात बीत जा रही है सो करके निद्रा में, और दिन बोले दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च। दिन बीत जा रहा है कुटुंब का भरण पोषण करने में, दाल रोटी कमाने में, और इसी में जीवन चला जा रहा है। और जितने संसार के संबंधी हैं, देहापत्य कलत्रादिषु आत्म सैन्येषु सत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। और प्राणी देखता है। आज चाचा जी मरे, 10 दिन पहले दादाजी चले गए थे। एक एक व्यक्ति संसार का मर रहा है, हमारे संबंधी मर के जा रहे हैं, हम देखते हैं, रो लेते हैं, उनकी क्रियाओं में सम्मिलित हो लेते हैं, लेकिन मन को ये नहीं समझा पाते कि यही घटना एक दिन मेरे साथ भी होने वाली है। सुखदेव जी का बड़ा कठिन उपदेश है महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, तेषाम प्रमत्तो निधनम। ये प्राणी इतना प्रमत्त है, प्रमत्त माने प्रमाद में है। तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। देखता है फिर भी अनदेखी कर रहा है, पश्यन्नपि न पश्यति। और आत्म कल्याण के लिए प्रवृत्त नहीं होता। हे राजन, इस जीवन का परम यही लाभ है कि जीवन में इतना भजन कर लो, भगवान का नाम ले लो, सत्कर्म कर लो कि जब जीवन का अंतिम क्षण आए तो भगवान की स्मृति हो। यही जीवन का परम लाभ है। और इसका सरल उपाय क्या है? अंतिम समय में भगवान की स्मृति हमें हो, इसका सरल उपाय क्या है? तो सुखदेव जी कहते हैं, इसका सरल उपाय है कि बार बार भगवान के गुणों का वर्णन, भगवान की लीलाओं का श्रवण, भगवान की लीलाओं का वर्णन, भगवान की चर्चा। हमारे जीवन में जितनी भगवान की चर्चा होगी उसका परिणाम यही होगा कि जब जीवन का अंतिम क्षण आएगा तो भगवान की ही स्मृति होगी। कारण बताया। सुखदेव जी कहते हैं कि बड़े बड़े मुनि महात्मा भी यही करते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। तो इसके लिए मुनि महात्मा क्या करते हैं? कहते हैं, प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। बड़े बड़े
त्रिगुणातीत महापुरुष भी भगवान के गुण वर्णन में अपने समय को व्यतीत करते हैं। इसलिए हे राजन, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, ये पुराण जो भागवत पुराण है, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ब्रह्म संहितम माने ब्रह्म के समान है, ब्रह्म माने वेद, वेद के तुल्य ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम। सुखदेव जी ने कहा, राजन, द्वापर के प्रारंभ में, द्वापरादौ, द्वापर के प्रारंभ में मैंने अपने पिताजी से इस पुराण को पढ़ा। अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोकलीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैं तो निर्गुणिया था, निर्गुण निराकार ब्रह्म की निष्ठा मेरे मन में थी। मैं तो अचिंत्य अद्भुत निर्गुण निराकार निर्विकल्पक समाधि में आत्मबोध की लालसा में, आत्मचिंतन में ही मैं लगा रहता था। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य, लेकिन उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता। उत्तम श्लोक जो भगवान है, भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक का मतलब जिनकी चर्चा, जिनकी गाथा बड़ी उत्तम है, पुण्यदायिनी है, इसीलिए भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक दर्शन। सुदामा जी जब द्वारिका जाने लगे तो पत्नी ने बड़ी प्रेरणा दी। द्वारिका जाने लगे नहीं, द्वारिका आने लगे, क्योंकि हम लोग तो द्वारिका में बैठे, वो आदत पड़ी हुई है, निकल जाती। श्री सुदामा जी महाराज जब द्वारिका आने लगे तो सुदामा जी अपनी पत्नी से कहते हैं, देवी, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन इसलिए नहीं जा रहा हूं कि गोविंद कृष्ण द्वारकाधीश हमको कुछ धन देंगे, संपत्ति देंगे, ये तो मेरे मन में है ही नहीं। पत्नी ने कहा, अरे जाओ तो आप कैसे भी जाओ। तो सुदामा जी ने कहा, मेरे जाने का तो एक उद्देश्य है, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। अयम ही परमो लाभो, मेरा तो परम लाभ ये है कि उत्तम श्लोक दर्शनम, मेरे कृष्ण जो उत्तम श्लोक हैं उनका दर्शन मुझे मिलेगा। तो उत्तम श्लोक भगवान का नाम है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उत्तम श्लोक लीलया, उत्तम श्लोक भगवान की लीला को सुनकर गृहीत चेता, मेरा चित्त जो है उनकी ओर खिंच गया। भागवत की कथा सुनकर के हमने विचार किया, क्या निर्गुण निराकार में मन को लगावे। मन को लगाना बड़ा कठिन है निर्गुण निराकार में, जिसका न कोई रूप, न जिसका कोई आकार, न जिसका कोई प्रकार, न जिसका कोई नाम, न जिसकी कोई क्रिया। ऐसे उस निर्गुण में कैसे मन लगे। मन को लगाने के लिए कुछ आधार चाहिए। ऐसी स्थिति में मेरा मन भगवान उत्तम श्लोक की लीलाओं को सुनकर के आकृष्ट हुआ, और इस कारण से आख्यानम यदधीतवान, इस आख्यान को मैंने पढ़ा और पढ़ करके इसे हमने ग्रहण किया। तदहम ते विधास्यामि, वो मैं तुम्हें सुनाऊंगा। राजन, महापौरुषिको महान। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैं तुमको इसलिए सुनाऊंगा कि तुम महापौरुषिको भवान, आप महापुरुष के वंश में उत्पन्न हुए हैं, महापौरुषिक है। महापौरुषिको भवान इसलिए कहा कि मानो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तुम बड़े महान हो। तुम्हारे पिता कितने महान थे, तुम कितने महान हो कि गर्भ में ही भगवान ने तुम्हारी रक्षा की। तुम्हारे पिता अभिमन्यु साक्षात गोविंद कृष्ण के शिष्य थे। तुम्हारे बाबा अर्जुन
भगवान के परम सखा, तुम्हारी दादी उनकी परम सखी द्रौपदी, तुम्हारी परदादी कुंती उनकी सगी बुआ, ऐसे महान लोगों के वंश में तुम उत्पन्न हो, महापौरुषिको भवान। महाभागवतों के वंश में उत्पन्न होना भी साधारण बात नहीं है। महापौरुषिको भवान, यस्य श्रद्धधतामासु स्यान् मुकुंदे मति सती। और तुम्हारी मति जो भगवान में लगी, राज्य छोड़कर सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर आत्म कल्याण के लिए तुम आए राजन, तुम्हारी मति जो है ना वो सती है। स्यान मुकुंदे मति ही सती। भगवान मुकुंद में हमारी मति हो तो वो मति सती है, और भगवान मुकुंद में हमारी मति न लगी तो वो मति क्या है? बोले वो सती नहीं है, वो असती है, वो व्यभिचारिणी है। जैसे सती स्त्री कौन? बोले जो केवल अपने पति में निष्ठा रखे वो सती, और पति को छोड़कर कहीं अन्यत्र उसका मन गया तो वो कौन? बोले व्यभिचारिणी। ये मति भी सती और व्यभिचारिणी होती। मति को व्यभिचारिणी होने से बचाना चाहिए। मति हमारी व्यभिचारिणी न हो, भगवान मुकुंद में लगे, और मुकुंद में लगे तो वो मति सती है। सुखदेव जी कहते हैं स्यान मुकुंदे मति सती। हे राजन, योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। हे राजन, सभी योगियों ने ये निर्णय किया है कि जीव के कल्याण का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? बोले हरेर नामानुकीर्तनम, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान के गुण का वर्णन, यही जीव के कल्याण का श्रेष्ठ मार्ग है। ये सभी योगियों ने निर्णय किया है। योगिनाम नृप निर्णीतम। इसलिए हे राजन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भगवान की मंगलमयी कथा सुनाऊंगा। और ये कहते हुए सुखदेव भगवान ने सर्वप्रथम राजा परीक्षित को भगवान के ध्यान का रूप बताया। पहले भगवान के विराट रूप का वर्णन किया। विराट रूप का वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने कहा राजन, पहले तुम ये भावना बनाओ। क्या भावना बनानी है? बोले ये भावना बनाओ कि जो कुछ है सब भगवान है। शुरुआत यहीं से होती है। कैसे ये भावना बनेगी कि सब भगवान है? बोले वेद तो कहता है सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा संसार विष्णुमय है, परमात्ममय। सीय राममय सब जग जानी, शास्त्रों का सब वचन भी है। सारे संसार में भगवत बुद्धि करो कि सब भगवान। अंतर बहिश्च तत्सर्वम, जितनी वस्तुएं संसार में हैं उन समस्त वस्तुओं में अंदर बाहर कौन है? बोले भगवान ही है। ये भावना पहले करो। अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। अब ये भावना कैसे होगी? कहने से काम नहीं चलेगा, कुछ उसका रूपक बनाना पड़ेगा। कोई कह दे कि सामने तुम अमुक जगह पर अपने ध्यान को केंद्रित करो। बोले कैसे ध्यान केंद्रित करें? कोई बिंदु हो, कोई आश्रय हो। इसीलिए योग मार्ग में त्राटक की जब विधि होती है तो त्राटक में सिखाया जाता है कि त्राटक विधि में अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करना। तो कहाँ करें? बोले शून्य में तो वो ध्यान केंद्रित होगा नहीं। बोले तो दीवाल पर, सामने वाली भित्तिका पर एक कोई बिंदु बना दिया जाता है, फिर कहा जाता है उस बिंदु को तुम ध्यान से अपलक नेत्रों से देखते रहो। उस बिंदु को तुम देखते रहो, तुम्हारी पलक न गिरे, और गिरे तो फिर कोशिश करो कि बिना पलक के ही, बिना पलक गिरे हम देखते रहें। तो एक बिंदु का आश्रय लेना ही पड़ता है, तभी ध्यान केंद्रित होता है। तो भगवान को हम सर्वरूप कैसे समझें? कुछ तो सहारा लेना पड़ेगा। तो क्या सहारा है? तो सुखदेव जी कहते हैं भावना करो कि
भगवान सूर्य जो है ये भगवान की आंख है, चंद्रमा भगवान का मन है, ये पर्वत पहाड़ परमात्मा के शरीर की हड्डियां हैं। स्थूले भगवतो रूपे मनस्संधारये धिया, भगवान के स्थूल रूप में भगवान के स्थूल रूप में अपने मन को अपनी बुद्धि को स्थित करो। स्थूल और सूक्ष्म, आज की भाषा में जिसे कहते हैं हार्ड और सॉफ्ट, जैसे कंप्यूटर में होता हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो जो बाहर का रूप है इसी में भगवान को आप देखो, ये दृष्टि बनाओ। कैसे बनेगी ये दृष्टि? कहते हैं पाताल में तस्य ही पाद मूलम, ये नीचे का जो पाताल लोक है सबसे नीचे वो भगवान का चरण है। ऊपर का जो अंतिम लोक है ब्रह्मलोक वो भगवान का शीर्ष है। सत्यम तु शीर्षणानि सहस्र शीर्षणः, सहस्र शीर्षाज भगवान जो हैं उनका जो शीर्षण है वो क्या है? बोले सत्यलोक है। ऊपर का सत्यलोक, नीचे का पाताल, ये 14 लोक इसी के बीच में है। जहां आप बैठे हैं इसका नाम भूलोक, इसके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, तब पाताल, 7 नीचे। और आप भूलोक में बैठे हैं तो भूलोक, भुवहलोक, स्वरलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और फिर सत्यलोक, ये 7 ऊपर, ये 14 भुवन। इन 14 भुवन में जो सबसे नीचे पाताल है वो क्या है? बोले भगवान का चरण। और ऊपर का अंतिम जो सत्यलोक है वो भगवान का मस्तक। अब ये 7 लोकों 14 लोकों की कल्पना भगवान के अंदर, ये भगवान का विराट रूप है। अब ये देवी देवता और समस्त सृष्टि क्या है? बोले इंद्रादयो बाहव आहुरुस्राह, इंद्र जो देवताओं के राजा हैं वो कौन है? बोले भगवान की भुजा है। कर्णौ दिशः, भगवान का जो कान है वही क्या है? बोले वो दिशा है। सोत्रम अमुष्य शब्द, और सोत्र भगवान का जो कान है, अमुष्य शब्द, वो शब्द भगवान के कर्ण में प्रतिष्ठित अनंत शब्द है। और द्यौरक्षिणी, सूर्य भगवान भगवान के नेत्र हैं। चक्षुर अभूत पतंगः, इस प्रकार से छंदांस्यनन्तस्य शिरो गृणन्ति, वेद भगवान का शिरोभाग है। द्रष्टा यम स्नेह कला द्विजानी, भगवान के जो दांत हैं वो कौन है? बोले वही यमराज है। और हासो जनोन्माद करी च माया, भगवान जो हंसते हैं वो क्या है? बोले वही माया है। भगवान की माया क्या है? भगवान हंसते हैं वही माया। हासो जनोन्माद करी च माया, दुरंत सर्गो यदपांग मोक्षः, ब्रीडोत्तरोष्ठोधर एव लोभो, भगवान का जो ऊपर का ओंठ है वो लज्जा है, और नीचे का जो ओंठ है भगवान का वो क्या है? लोभ है। और धर्मस्तनो, धर्म भगवान का स्तन है। स्तन माने वक्षस्थल। अब स्तन की दृष्टि से भी व्याख्या करो तो भगवान के 2 स्तन हैं, 2 वक्ष, और वो 2 क्या हैं? बोले वही धर्म है। एक सकाम धर्म, एक निष्काम। ऐसी व्याख्या भी भावनात्मक ढंग से समझ सकते हैं। तो स्तन जो है वो धर्म है। अधर्मोथोस्य पृष्ठम, और अधर्म जो है वो भगवान का पृष्ठ है, पीठ है। अधर्म भी भगवान से अलग नहीं है, अधर्म भी भगवान में ही है, लेकिन वो भगवान का पृष्ठ है, पीठ है। इस पर एक बार बड़ी चर्चा हुई। आपने एक बड़ा सुंदर उद्घोष सुना है संतों के मुंह से कि धर्म की जय हो, बोलते हैं ना, धर्म की, अरे बोल दो जय हो।
हाँ, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय सीताराम। ये उद्घोष बड़ा प्रसिद्ध है। आज से कई दशक पूर्व धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी ने जब राम राज्य की परिकल्पना की, देश की आजादी के पहले, आज जो राम राज्य की परिकल्पना की बात करते हैं, उनकी परिकल्पना के पहले ही धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी ने आजादी की लड़ाई में जेल में रह करके इस परिकल्पना को उद्भासित किया और उन्होंने ये नारा दिया, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यही राम राज्य का मूल मंत्र है। राम राज्य ये नहीं कहता कि सबको मार डालो, ये सब मर जाएं, खाली हम ही रहें तो ये राम राज्य हो। राम राज्य का मतलब है सद्भावना। चूहा और बिल्ला एक साथ रहे, जब बिल्ले को भूख लगे तभी वो चूहे का शिकार करे, आहार तो उसका वही, लेकिन हर क्षण वो उसे शत्रु मान करके मार डाले, ये धर्म। गाय और सिंह एक घाट पर पानी पिए, ये सद्भावना, प्रकृति में सद्भावना हो, जीवों में सद्भावना हो, यही असली राम राज्य। तो ये नारा धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी ने दिया। तो इस पर कुछ विद्वानों ने आक्षेप किया कि धर्म की जय हो, धर्म की तो विजय हो, अच्छी बात है, लेकिन अधर्म का नाश हो, अधर्म नष्ट हो जाए। अधर्म भी तो भगवान का अंग है, भगवान की पीठ है, भागवत में लिखा। अधर्म क्या है? बोले भगवान की पीठ है। धर्मस्तनो धर्म पथोस्य पृष्ठम, अधर्म भगवान का पीठ है। तो क्या ऐसा संभव है कि व्यक्ति का आगे का हिस्सा रहे और पीछे का हिस्सा नष्ट हो जाए? रहेगा तो पूरा रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो इस बात को लेकर के विवाद हुआ काशी में, विद्वानों ने अनेक प्रश्न उपस्थित किए। तो धर्म सम्राट स्वामी जी ने इसका समाधान किया। बोले नाश का मतलब वस्तु का नष्ट हो जाना, यह अर्थ नहीं है। नाश का मतलब होता है अदर्शन। अदर्शन माने दिखाई न पड़े। कोई वस्तु है लेकिन वो दिखाई न पड़े तो उसी का नाम होता है लोप। अदर्शनम लोपः, व्याकरण का सूत्र है, अदर्शनम लोपः। प्रसक्तस्यादर्शनम, प्रसक्त माने विद्यमान वस्तु का न दिखना, अदर्शनम लोपः, उसी का नाम लोप है। तो धर्म सम्राट जी ने कहा कि धर्म तो दिखे लेकिन अधर्म दिखे न, रहे वो तो रहेगा, अधर्म खत्म नहीं होगा, लेकिन अधर्म न दिखे, धर्म दिखे। इसका मतलब क्या हुआ? बोले भगवान का जो सम्मुख भाग है वो धर्म है, भगवान का जो पृष्ठ है वो अधर्म है। तो हम भगवान को कैसे देखना चाहेंगे? अगर कोई आपसे पूछे कि भगवान आपके सामने आवे तो आप भगवान को आगे से देखना चाहते हो कि पीछे से देखना चाहते हो? तो कोई यही कहेगा कि हम तो ठाकुर जी के मुखमंडल का, उनके श्रीअंग का, उनके मुख स्वरूप का हम दर्शन करना चाहते हैं। बोले भगवान मिले लेकिन वो तुम्हारी तरफ पीठ किए रहे। बोले नहीं नहीं, हम पीठ नहीं देखना चाहते, हम तो ठाकुर का मुख देखना चाहते। यही धर्म का स्वरूप है। धर्म भगवान का वक्षस्थल है, धर्म दिखे, और पीठ बोले पीठ पीछे रहे, रहे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन दिखे तो मुखमंडल। उसी प्रकार संसार में धर्म ही सर्वत्र दिखे, अधर्म जहां तहां रहेगा लेकिन वो दिखे ना। यही धर्म अधर्म का स्वरूप है। तो अधर्म भी भगवान का अंग है। कुक्षि समुद्रा गिरयोस्ति संगाह, समुद्र जो है वो क्या है? बोले ये समुद्र भगवान की कोख है। कोख माने कुक्ष, पेट, उसी में सब समुद्र है। नद्योस्य नाड्यो, नद्योस्य नाड्यो, जितनी नदियां हैं, गंगा जमुना सरस्वती कावेरी कृष्ण वेणा तापी गोदावरी तुंगभद्रा कृतमाला पयस्वनी सरयू,
ये सब नदियां क्या हैं? बोले विराट परमात्मा के शरीर की नाड़ियां हैं। जैसे हमारे आपके शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, उसी प्रकार ये नदियां भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। इस प्रकार भगवान के अंग में ही संपूर्ण सृष्टि विद्यमान है। और अब इस सृष्टि में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ये क्या हैं? तो सूत जी कहते हैं ब्रह्माननम। ब्रह्म माने ब्राह्मण। ब्रह्म क्या है? ब्राह्मण क्या? बोले आननम, उन विराट परमात्मा का मुख है। छत्र भुजो, जो क्षत्रिय हैं वो कौन है? बोले भुजाएं हैं। और वैश्य बोले भगवान की कटी है, कमर है, जंघा है। और चतुर्थ वर्ण जो है वो भगवान के चरण हैं। इस प्रकार चारों वर्ण, संपूर्ण सृष्टि भगवान के अंदर विद्यमान है और भगवान ही संपूर्ण सृष्टि को अपने अंदर धारण किए हुए हैं। भगवान अगर धारण न करे तो ये कुछ नहीं रहेगा, न किसी की सत्ता रहेगी, न पृथ्वी रहेगी, न आकाश रहेगा, न हम रहेंगे, न आप रहेंगे। सभी सत्ता में जो धारकता है वो धारकता भगवान की। ये भावना हमें करनी चाहिए। बहुत से लोग सलाह देते हैं, बोले भगवान तो कण कण में है, मूर्ति में क्यों पूजा करते हो? बोले हमारा भी सिद्धांत यही है, हम कण कण में भगवान को मानते, सारी सृष्टि को ही भगवान हम मानते हैं। लेकिन उस प्रक्रिया के साथ साथ अपने मन को, चित्त को भगवान में तन्मय करने के लिए उपासना में मूर्ति की पूजा, भगवान के स्वरूप की पूजा का भी हम विधान स्वीकार करते हैं। सनातन धर्म बड़ा गंभीर है और बड़ी ही सूक्ष्मता से सनातन धर्म में इन विषयों पर विचार किया है। और बाकी दुनिया के जो तथाकथित धर्म हैं वो धर्म तो है नहीं, सब अधर्म ही है, पंथ है, धर्म भी नहीं। क्यों? बोले धर्म एक होता है, धर्म दो होता ही नहीं। धर्म सदा एक होगा। और धर्म की अगर आवश्यकता मानव के जीवन में है, इस बात को व्यक्ति मानता है, तो धर्म की आवश्यकता उस समय से है जब से मानव सृष्टि है। यह दूसरा प्रश्न है। अगर धर्म की आवश्यकता मानव के जीवन में है, इस बात को आप मानते हैं, तो यह भी मानना पड़ेगा फिर जब से मानव है तब से धर्म की आवश्यकता है। तो ये मानव सृष्टि कब से है? बोले अरबों खरबों वर्षों से। तो फिर अरबों खरबों वर्षों से ही धर्म की सत्ता होनी चाहिए। तो अरबों खरबों वर्ष पहले धर्म क्या था? बोले सनातन धर्म था, जिसको आज दुनिया धर्म कहती है। उन पंथाइयों के जो धर्म हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे ईसाइयत हो, कोई 2000 वर्ष के हैं, कोई 1500 वर्ष के हैं, कोई 700 वर्ष के हैं, कोई 3000 वर्ष के हैं। उनसे प्रश्न किया जाए, धर्म अगर जीवन में अनिवार्य है तो लाखों वर्ष पहले जब सृष्टि अरबों वर्ष पहले थी तब कौन सा धर्म था? तब तो तुम्हारा धर्म नहीं था। तब तुम्हारा धर्म नहीं था तो फिर लोग किस धर्म का पालन करते थे? तो उस समय जो धर्म का पालन करते थे और अरबों वर्षों तक जिस धर्म का लोगों ने पालन किया, तो आज तुम्हारे इस नए धर्म की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब तुम्हारा धर्म धर्म नहीं है, वह एकमात्र पंथ है, तुम्हारी कल्पना है या तुम्हारे व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। धर्म तो सनातन धर्म है। क्यों सनातन है? बोले ये सृष्टि सनातन है, इस सृष्टि को बनाने वाले भगवान सनातन है। भगवान का एक नाम सनातन भी है, सनात सनातन तमः कपिल कपिरव्ययः। भगवान सनातन, भगवान सनातन, और ये जीव भी सनातन, हम आप भी सनातन हैं। ऐसा नहीं है कि किसी काल में हम लोग बनाए गए, अनादिकाल से और अनंत काल तक रहेंगे ही। शरीर भले बदले, जीवात्मा वही रहता है, नित्य है। तो भगवान सनातन, जीव सनातन, और भगवान के द्वारा बनाई जाने वाली ये सृष्टि ये भी सनातन है। और फिर जब सब कुछ सनातन है तो इस सृष्टि का नियमन जिन नियमों से होता है, जिन सिद्धांतों से, वो सिद्धांत, वो धर्म भी सनातन, इसीलिए इसका नाम सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म में इन सारी बातों पर सूक्ष्म दृष्टि से महर्षियों ने विचार किया है। श्री सुखदेव भगवान ने भगवान के विराट रूप का वर्णन किया कि ये भावना करो कि सर्वत्र भगवान, सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इसके बाद सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भगवान के सूक्ष्म रूप का वर्णन करके सुनाया।
सुखदेव जी कहते हैं, राजन, सर्वत्र भगवान की बुद्धि तो रखनी चाहिए, विराट स्वरूप का चिंतन करें, लेकिन एक विधा यह भी है कि योगी वैराग्य संपन्न होकर एकांत में बैठकर अपने हृदय के अंदर भगवान का ध्यान करते, आंखें बंद करके संसार के प्रपंच दृश्य को भीतर न जाने देना और अपने भीतर ही भगवान के स्वरूप का चिंतन करना, ये भगवान की सूक्ष्म धारणा। अभी जो धारणा बताई वो स्थूल धारणा थी, अब सूक्ष्म धारणा बता रहे हैं। इसके लिए क्या करना होगा? कहते हैं इसके लिए वैराग्य की आवश्यकता होती है। जब तक वैराग्य नहीं तब तक स्थूल रूप में भगवान को देखने का प्रयास करो, लेकिन जब वैराग्य दृढ़ हो जाए तो फिर अपने हृदय में सूक्ष्म परमात्मा का दर्शन करो। बोले वैराग्य क्या है? तो वैराग्य का मतलब सुखदेव जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन की आवश्यकताएं जितनी कम हो जाए, अपने जीवन की आवश्यकताओं को आप जितना कम कर लो, कम से कम में काम चलने लग जाए, तो समझो आपके अंदर वैराग्य आ गया। और कितना कम? बोले जितना कम हो सके। अंतिम सीमा बताई। अब उस अंतिम सीमा तक तो सब नहीं जा सकते हम आप, परंतु जानना तो चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं अपने जीवन की आवश्यकताओं को कम से कम कर लो। कितना कम? बोले अगर हो सके तो इतना कर लो कि तुम्हें कपड़े की भी जरूरत न पड़े। बोले महाराज कैसे रहेंगे? नंगे घूमेंगे? सीता राम 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 सीता राम राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जितने कम में हमारा काम चल जाए, हम अपनी आवश्यकताओं को कम कर लें। कितना कम कर लें? तो कहते हैं कि चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम। बोले महाराज पहनने के लिए तो कपड़ा चाहिए। बोले अंग ढकने के लिए कपड़ा अगर चाहिए तो सड़क के किनारे कितने कपड़े पड़े रहते हैं, लोग फेंक देते हैं। जो जिनके उपयोग के लायक कपड़े नहीं रहते तो लोग फेंक देते। उन्हीं कपड़ों को लेकर के धो करके अपने अनुकूल बना लो, अंग ही तो ढकना है। कहते चीराण किम पथि न संति, क्या रास्ते के किनारे पड़े हुए कपड़े अब नहीं मिलते? मिलते। चीराण किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम, क्या व्यक्ति भिक्षा के लिए, भोजन के लिए निकलेगा दिशाओं में तो क्या उसे भोजन नहीं मिलेगा? कोई न कोई दे देगा। नैवांग कृपा परिभृत सरितोपि सुस्य, छाया के लिए क्या वृक्ष समाप्त हो गए? वृक्षों की छाया मिल जाएगी। पानी कहां पिएंगे? बोले क्या सरिताएं सूख गई हैं? आज भी नदियां हैं, कूप हैं, तड़ाग हैं। कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान, ये सन्यासियों के लिए, महात्माओं के लिए मानो सुखदेव जी फटकार लगा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं इसके बाद भी कोई व्यक्ति कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान, जिनको अपने धन का दुर्मदांध है कि हम बड़े धनवान हैं, ऐसे दुर्मदांध
धनिकों के द्वार पर जाकर के गिड़गिड़ा करके उनसे याचना करना, क्या यह एक वैराग्य संपन्न के लिए शोभा है? अपनी आवश्यकताओं को कम कर लो। वैराग्य पूर्ण उपदेश दिया। सुखदेव जी ने कहा, राजन, एकांत में बैठकर अपने हृदय के अंदर भगवान के सूक्ष्म रूप का ध्यान करना चाहिए। कैसा रूप? बोले, चतुर्भुजम कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरंती। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान के रूप का अपने हृदय में ध्यान करना। भगवान के सूक्ष्म रूप के ध्यान की विधि बताई और फिर कहते हैं कि न ह्यतोऽन्यः शिवः पंथा विशतः संसृताविह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। जीव के कल्याण का यही मार्ग है कि भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो, भक्ति योग हो। और फिर सुखदेव जी कहते हैं कि अनेक देवताओं की उपासना जो है पुराणों में, शास्त्रों में, और उन देवताओं की उपासना से अलग अलग फल की प्राप्ति का जो विधान है, उन विधानों को देख करके भी व्यक्ति तत्त देवताओं की उपासना में भटक जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिसको इंद्रिय की कामना हो इंद्र की आराधना करता है, जिसे धन की कामना हो माया देवी की आराधना करता है, जिसको पुत्र की कामना हो वो प्रजापति की आराधना करता है। अलग अलग फलों के लिए अलग अलग विधि है। यहां तक कि शत्रु को अगर मारना हो तो गोली मारो, हत्या कर दो, तब तो जेल ही जाना पड़ेगा। लेकिन अब आदमी की कामना में यह भी एक कामना होती है कि हमारा शत्रु मर जाए, तो उसके लिए भी शास्त्र ने विधि बता दी। बोले क्या करो? बोले मारण करो। मारण की विधि है। खटकर्म में मारण एक कर्म है। मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन और वशीकरण, ये सब खटकर्म इसको कहा जाता है। 6 प्रकार के कर्म होते हैं: मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन और वशीकरण। अलग अलग विधियों के द्वारा किसी को वश में कर लो, किसी को मोहित कर लो, किसी का उच्चाटन कर दो। उच्चाटन कर दो, पागल बन के घूमता रहे। मारण कर दो, मर जाए। स्तंभन कर दो, स्तंभित हो जाए, उससे कोई काम ही न हो, पागल जैसा घूमे। तो ये सब विधियां भी हैं शास्त्र में। सेन याग है, सेन याग करो, शत्रु मर जाए। लेकिन इन कर्मों के द्वारा शत्रु को मारने के लिए जो सब विधि विधान किए जाते हैं, भले वो शत्रु मर जाए और आपके ऊपर कोई मुकदमा और केस भी नहीं होगा, मंत्र के बल से, तंत्र के बल से सब हो जाएगा। लेकिन यहां भले केस न हो, भगवान के यहां तो केस चलेगा। हाँ, ये जान लेना। वो तुम्हारे पाप के रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा। इस व्यक्ति ने हत्या की है, हत्या का जो फल है और उसका जो दंड है वो यमराज के यहां मिलेगा। वहां नहीं बच सकते, यहां तो आप बच जाओ। तो अज्ञानी प्राणी यहां बच जाएं, वहां देखा जाएगा। ऐसा सोचने वाले लोग करते हैं ऐसे कर्मों, तो शास्त्र उनका भी विधान बता देता है। इस पर भी बड़ा विचार किया है शास्त्रों में, मीमांसा में, कि शास्त्र तो व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रवृत्त होता है, और शास्त्र ने ऐसे कर्मों का निरूपण किया जिन कर्मों को करने के बाद नरक में जाए। आप किसी का मारण करो, किसी के ऊपर सेन याग करके उसका मारण कर दो, तो उसका फल क्या होगा? बोले नरक की प्राप्ति। बोले तो शास्त्र ने ऐसा कर्म बताया क्यों जिसको करके व्यक्ति नरक जाए? शास्त्र तो कल्याण के लिए। तो उसका उत्तर दिया मीमांसा शास्त्र में कि जो अज्ञानी प्राणी हैं, शास्त्र में जिनकी निष्ठा नहीं है, धर्म का आचरण नहीं करते हैं, उनको शास्त्र की निष्ठा पैदा करने के लिए शास्त्र ने यह विधान बताया। बड़ी सूक्ष्म बात है। अमर जी ऊपर से न उड़ने पावे, ध्यान दीजिए। ये सब बातें कथाओं में आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। इन चीजों को जानेंगे तो सनातन धर्म की गंभीरता आपको समझ में आएगी। कहते हैं
कि शास्त्र ने ऐसे कर्मों का विधान क्यों किया? बोले शास्त्र ने इसलिए विधान किया कि सामान्य प्राणी से कहो, अज्ञानी से, कि तुम राम राम करो तुम्हारा कल्याण होगा, वो कहेगा क्या होगा राम राम करने से, वो नहीं मानने को तैयार। ये पूजा करो ये फल मिल जाएगा, वो मानने को तैयार नहीं। लेकिन ऐसे अज्ञानी के मन में शत्रु से परेशान होकर कभी ये भावना हुई क्या करें, तो शास्त्र ने कहा ऐसा करो तो शत्रु मर जाएगा। तो उसने सोचा चलो करके देखें, शायद काम बन जाए। उसने किया और करने का परिणाम ये हुआ कि उसका फल मिला, शत्रु मर गया। तब उसके मन में विश्वास पैदा हो जाएगा। क्या विश्वास? बोले शास्त्र में जो लिखा है ये सही है। शास्त्र में विश्वास पैदा करने के लिए ही शास्त्र ने कहा कि ऐसे जो शास्त्र से दूर जा रहे लोग हैं उनको किसी प्रकार तो यहां बुलाओ कि शास्त्र में उनका विश्वास हो। जब उनका विश्वास हो जाएगा कि ये करने से ये फल मिल गया, तब उसी शास्त्र में जब उनको ये मिलेगा कि भगवान का भजन करो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, ठाकुर का चिंतन करोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तो उन वचनों में भी उनका विश्वास हो जाएगा और वो धीरे धीरे शास्त्र में प्रवृत्त हो जाएंगे और शास्त्र उनके कल्याण का मार्ग बताते हैं। ये मीमांसा है, ये मीमांसा है, इतना विचार है। तो शास्त्र में विविध देवताओं की आराधना का जो वर्णन है उसका केवल यही उद्देश्य है कि किसी प्रकार से शास्त्र की निष्ठा उसके अंदर पैदा हो, कि शास्त्र की बात सत्य है, वेद पुराण शास्त्र की बात सत्य है। ये जब दृढ़ हो जाएगा तब शास्त्र में जितनी बातें कही गई हैं उन बातों पर विचार करते करते एक दिन आप इस विचार पर पहुंचेंगे कि शास्त्र ये कहता है कि सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सब छोड़ करके हरि का भजन करो। तब इस वचन में तब जाकर के विश्वास होगा, और ये विश्वास होगा तो आप भगवान के भजन में प्रवृत्त होकर के माया से मुक्त होकर के परम आनंद को प्राप्त करेंगे। जीव के कल्याण का ये क्रमिक विधान है। इस क्रम से भी कुछ लोग चलते, और जिन्होंने जन्म जन्मांतर में सब करके अनुभव कर लिया है तो इस जन्म में उनको सीधे भगवान के चरणों में निष्ठा उत्पन्न हो गई, और जिनकी नहीं हुई वो 2 4 10 जन्मों तक ऐसे करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबका क्रम सब एक जैसे थोड़ी है, सब लिखा है शास्त्र में। विंशत्यग्नीन्द्र सूर्यादेह विष्णु भक्त प्रजायते, 20 जन्मों तक अग्नि की और सूर्य भगवान की उपासना करे तब जाकर के भगवान नारायण के चरणों में भक्ति उत्पन्न होती। त्रिभिर प्रजापते भक्त सप्तभिः शंकरस्तु यः, 3 जन्मों तक प्रजापति की भक्ति, 7 जन्मों तक भगवान शंकर की भक्ति। विंशत्यग्नीन्द्र सूर्यादेह विष्णु भक्त प्रजायते, 20 जन्मों तक अग्नि की उपासना, ये सब करने के बाद तब जाकर के भगवान के चरणों में निष्ठा उत्पन्न होती है। ये भागवत धर्म है हमारा। तो सुखदेव जी ने कहा अलग अलग देवताओं की उपासना से अलग अलग फल जीव को प्राप्त होता है। लेकिन हे राजन, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको सब कामना हो, हमको सब कुछ मिले, हमको धन भी मिले, हमको परिवार भी मिले, हम भी सुखी रहें, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, हमारे दुश्मन भी हमसे दूर रहें, और हमें मरने के बाद मोक्ष भी मिल जाए, तो हम क्या करें? तो सुखदेव जी कहते हैं एक उपाय बहुत बढ़िया है, निर्विवाद उपाय, जिसमें कोई विवाद नहीं। वो उपाय क्या है? बोले अकाम सर्व कामो वा। अगर तुम अकाम हो, तुम्हारे मन में कोई कामना नहीं है, तब भी ठीक है। और सर्व कामो वा, तुम्हारे मन में सब प्रकार की कामना है, जो अभी हमने कहा, धन भी चाहिए, पुत्र भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, संसार में नाम भी चाहिए, कीर्ति भी चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं हाँ ठीक है, चाहिए सर्व कामो। अरे मरने के बाद मोक्ष भी चाहिए। बोले हाँ ठीक है, अच्छी बात है। मोक्ष कामो उदारधि, तो क्या करें? बोले एक काम करो, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति से कामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी, आप निष्काम भी बन जाओगे और मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की भक्ति से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी सो सब भांति परम सुख।
तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण, करहि कृपा निधि तेरे। आज के समय में समझो, जैसे उदाहरण भी आज के ही जैसा हो तो समझने में मजा भी आता आप लोगों को। जैसे आपको बाजार जाना है, कपड़ा भी लेना है, सब्जी भी लेनी है, दूध भी खरीदना है, अमुक चीज चाहिए, अमुक चीज चाहिए। अब एक एक दुकान में जाओ तो बड़ा झंझट है। सीधे एक जगह चढ़े जाओ जहां मॉल, आजकल मॉल होता है, वहां सब मिलता है। वहां गए सब मिलेगा, मनोरंजन भी मिलेगा, फिल्म देखना हो तो फिल्म भी देख लो। तो वहां सब चीजें आपको मिल जाएंगी, एक जगह पर कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं। ऐसे गली गली भटको, उस मोहल्ले में ये दुकान, उस मोहल्ले में वो दुकान। भगवान जो है वही तो माल हैं, और उस माल में जो गया वो माला माल हो जाए, चिंता करें। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान परम पुरुष की भक्ति करनी चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, इस कथा को सूत जी सौनक जी को सुना रहे हैं। सौनक जी सूत जी से जब सुनते हैं इन विषयों को, तो सौनक जी कहते हैं, गुरुदेव आपने बड़ी अद्भुत बात कही। आज मुझे समझ में आया कि जिसने भगवान की कथा को नहीं सुना, उसके कान जो है वो क्या है? बोले, बिले बतोरुक्रम विक्रमान ये न शृण्वत कर्ण पुटे नरस्य। जिस नर ने भगवान की कथा नहीं सुनी, उसके कान क्या है? बोले, बिल है। बिल जानते ना, जैसे जैसे चूहा रहता, सांप रहता है जिसमें, वो बिल के समान है। एक जगह है थोड़ी, उसका सदुपयोग नहीं किया उस व्यक्ति ने। कहते हैं, जिह्वा सती दार्दुरिके वसूत न चोपगायत्युरुगाय गाथाः। जिसकी जिह्वा ने भगवान की लीलाओं का गान नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, उसकी जीभ क्या है? बोले, उसकी जीभ मेढक के जीभ के समान है। दार्दुरिकेव, दार्दुक माने दादुर, दादुर माने मेढक, मेढक को दादुर कहते हैं। दादुर धुन चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़े जिम बट समुदायी। बरसात ऋतु, वर्षा ऋतु आ गई। वर्षा ऋतु में क्या होता है? अभी वर्षा ऋतु में चारों तरफ पानी बरस जाए तो रात में मेढक टर 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 मेढक की आवाज आती। वर्षा ऋतु का जब वर्णन किया तो भगवान कहते हैं, ये मेढक की आवाज वर्षा ऋतु में कैसी सुनाई पड़ रही है? बोले, जैसे ब्राह्मण ब्रह्मचारी वेद पढ़ रहे हो एक साथ, एक स्वर में टर 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 टर। वर्षा ऋतु का वर्णन किया है राम जी ने, लक्ष्मण जी को सुनाया है। घन घमंड गरजत चहुओरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। जब बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, तो राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण मुझे अपनी सीता की याद आ रही है। बड़ा सुंदर वर्णन है महाराज। घन घमंड नभ गरजत घोरा, घन घमंड घर घर नभ घोरा। प्रियाहीन डरपत मन मोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही घन माही, दामिनी दमक रही घन माही। कल के प्रीत जथा तिर नाही, कल के प्रीत जथा तिर नाही। पर सही जलद भूमि नियराए, पर सही जलद भूमि नियराए। यथा नवई बुध विद्या पाए, यथा नवई बुध विद्या पाए। बूंद अकात सहई गिर कैसे, अकात सहई गिर कैसे। हल के वचन संत जह जैसे, हल के वचन संत जह जैसे। क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, क्षुद्र नदी भरी चली तुराई। यस थोरे धन खल इतराई, यस थोरे धन खल इतराई। भूमि परत भाटा बर पानी, भूमि परत भाटा बर पानी। जनु जीवी माया लिपटाही, जनु जीवी माया लिपटानी। समट समट जल भरहि तलावा, समट समट जल भरहि तलावा। हिम सद्गुण सज्जन पहियावा, हिम सद्गुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि महु जाई, सरिता जल जल निधि महु जाई। होई अचल जीवी जीव हरि पाई।
होई अचल जीवी जीव हरि पाई। वर्षा ऋतु में मेढक टर टर बोलते, दादुर। सुखदेव जी कहते हैं जैसे दादुर की जीभ होती है, मेढक की जीभ टर टर करती, उसी प्रकार तुम्हारी जीभ जीवन भर टर टर करती रही, लेकिन भगवान का नाम नहीं लिया। श्री शौनक जी कहते हैं कि बर्हायिते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये। इन आंखों से भगवान के विग्रह का दर्शन नहीं किया। लिंगानी, भगवान के मंदिर को और भगवान के विग्रह को जिसने नहीं देखा, उसकी आंख क्या है? बोले मोर पंख के आंख के समान। जैसे मोर के पंख में आंख तो बहुत होती है, लेकिन सब आंख बेकार ही होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता। मोर की पंख में एक दो नहीं, सैकड़ों आंखें होती, लेकिन उन आंखों का कोई उपयोग नहीं हुआ। जीवत छवो भगवतांघ्रि रेणुम न जातु मर्त्यो भी लभेत यस्तु। वो व्यक्ति जीवित ही 100 के समान है जिसने भागवतांघ्रि रेणु, भगवान के भक्तों की चरण रज को अपने सिर पर धारण नहीं किया, वो प्राणी जिंदा ही मुर्दा है। तदस्मसारम हृदयम वतेदम, उस व्यक्ति का हृदय पत्थर के समान है। किस व्यक्ति का? बोले यद गृह्यमाणैर हरि नाम ध्येय, भगवान का नाम लेने पर, भगवान की कथा सुन करके न विक्रियेताथ, जिसके हृदय में विकार नहीं हुआ। विकार का मतलब भगवान की कथा सुन करके आंखों से आंसू नहीं आए। नेत्रे जलम गात्र रुहे सुहर्षः, आंखों से अश्रुपात नहीं हुआ, शरीर में रोमांच नहीं हुआ, उस प्राणी का हृदय क्या है? बोले पत्थर है। तदस्मसारम हृदयम, उसका हृदय अस्मसार है। अस्मसार माने पत्थर। आगे शौनक जी ने इस प्रकार सूत जी से कहा, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, हमें कथा सुना रहे हैं। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए सर्वप्रथम भगवान की स्तुति करते हैं। कई श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। स्तुति करते हुए सुखदेव भगवान कहते हैं कि यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदि क्षणम, जिन भगवान का कीर्तन, जिनका स्मरण, जिनका दर्शन, यद वंदनम यद श्रवणम, जिनका बंदन, जिनका श्रवण, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम, व्यक्ति के जीवन के सारे कल्मष को धो देता है। तस्मै सुभद्र स्रवसे नमः, ऐसे सुभद्र स्रवस भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। एक बात भक्ति की महिमा वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, कोई कितना भी बड़ा दानी हो और बहुत बड़ा तपस्वी हो, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः, मंत्रविद हो, तपस्वी हो, दानी हो, लेकिन उसका कल्याण तब तक नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? अरे वो दान कर रहा है, मनस्वी है, मंत्रविद है, कल्याण नहीं होगा। सुखदेव जी कहते हैं हाँ, दान करे, यज्ञ करे, पुण्य करे, मंत्र जपे, लेकिन उसका कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक अपने इन सारे सत्कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करे। क्षेमम न बिंदन्ति बिना यदर्पणम, तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। यही समर्पण हमारे आचार्य भगवान श्री रामानुजाचार्य कहते हैं। जब ये स्थिति है कि दान करने पर, यज्ञ करने पर, मंत्र जपने पर भी क्षेमम न विंदन्ति, कल्याण नहीं होगा। कब तक? बोले जब तक इन कर्मों का भगवान के चरणों में समर्पण नहीं करोगे। तो रामानुज स्वामी हमारे कहते हैं, आचार्य चरण, कर्मों का समर्पण तो ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई, हम जो कुछ करें भगवान को समर्पण कर दें। लेकिन कदाचित
कोई कर्म हमने किया और समर्पण करना भूल गए, तब तो वो कर्म हमारे लिए बंधन का कारण बन जाएगा और वो फलीभूत नहीं होगा। तो हमारे आचार्य चरण कहते हैं कि कर्म समर्पण की अपेक्षा कर्म करने वाली ये जो फैक्ट्री है इसी का समर्पण कर दो, सबसे बड़ा समर्पण। ये शरीर क्या है? बोले कर्म का उत्पादन करने वाली फैक्ट्री है, कारखाना है। और इस शरीर में दो प्रकार के कर्म का उत्पादन होता है, एक पाप, एक पुण्य। दो कर्म इस शरीर से होते हैं, तीसरा कुछ होता ही नहीं। ये शरीर वो कारखाना है जिसमें पाप और पुण्य रूपी कर्मों का उत्पाद होता है। और इस शरीर रूपी कारखाना को चलाने वाला इसका मालिक जो आत्मा है, कारखाना जिसका होगा, मालिकाना हक भी उसी का होगा, और उस कारखाने से जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो उसी का होगा, दूसरे का तो होगा नहीं। तो इस शरीर रूपी कारखाने से जो उत्पन्न किया पाप वो तुम्हारा नुकसान है, और जो पुण्य हुआ वो लाभ है। कंपनी में घाटा हो चाहे मुनाफा हो, मुनाफा पुण्य है और घाटा क्या है? पाप है। अब इस घाटे मुनाफे दोनों से बचने का उपाय क्या है? बोले ना घाटा हमें मिले ना हम मुनाफा, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो शांति चाहते हैं। ये घाटा मुनाफा दोनों से बचने का उपाय क्या है? बोले दोनों से बचने का उपाय यही है कि ऐसा करो, कोई आदमी ढूंढो बढ़िया जो कंपनी चला सके, और जाकर के कोर्ट में जाकर के रजिस्ट्रार के सामने जाकर के अपनी कंपनी, अपना कारखाना उसको लिख दो। लिखा पढ़ी में क्या होगी? बोले वो रजिस्ट्रार लिखेगा और लिखने के बाद उस पर मोहर लगा देगा। जब मोहर लग गई, लिख गया, दस्तावेज बन गया, बोले वो कंपनी उसकी, वो कागज तैयार हुआ, अब आप मालिक खत्म। और अब आप मालिक नहीं रहे तो अब ना आपका कोई उसमें नुकसान है ना आपका कोई उसमें लाभ है। लाभ नुकसान दोनों से बच गए, अब जो होना हो वो जाने। उसी प्रकार कर्मों के समर्पण की अपेक्षा कर्म करने वाला ये जो कारखाना है इसका ही समर्पण भगवान को। क्यों? बोले अब हम इसको नहीं चला पाएंगे, इसके लाभ और नुकसान से हम परेशान हो गए। अब ये लाभ नुकसान से मुक्ति कैसे मिले? बोले जाओ रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार कौन है? बोले आचार्य पीठ पर बैठे हुए जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं, वही रजिस्ट्रार हैं। वो लिखा पढ़ी करेंगे, तुम्हारे मत्थे पर तिलक लगा देंगे, कंठ में तुलसी की माला धारण करा देंगे, कान में मंत्र बता देंगे, तुम्हारा नामकरण कर देंगे, नाम दर्ज कर देंगे भगवान के यहाँ, आज से रामदास, गोविंददास, कृष्णदास। और उसके बाद भगवान की पक्की मोहर लगा देंगे, एक भुजा में शंख, एक भुजा में चक्र की मोहर लगा करके आपकी शरीर रूपी संपत्ति को ठाकुर को रजिस्ट्री कर देंगे। हो गई रजिस्ट्री। और जब रजिस्ट्री हो गई, विचित्रा देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितो, ये संपत्ति जो है हस्तपादादि संयुता, हाथ पैर से युक्त, अंग प्रत्यंग से युक्त यह संपत्ति जब भगवान को समर्पित हो गई तो अब तुम्हारे द्वारा किए गए जो कर्म हैं वो सब भगवान को अर्पित हो, निश्चित हो। इसीलिए भगवान ने कहा माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब तुम मत सोचो। क्यों? बोले अब तुम्हें सोचने की जरूरत क्या? यह समर्पण। सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की। हम तो इसी श्लोक में रह जाएंगे, कथा पूरी हो जाएगी 3 घंटे की। आगे बहुत सारी बातें कहनी है। आगे सुखदेव जी कहते हैं भगवान के जो भक्त हैं, भगवान की भक्ति की तो इतनी महिमा है, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनकी तो इतनी महिमा है कि भगवान के भक्तों का भी आश्रय अगर ये जीव ले ले तो जीव का कल्याण हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादयः येन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णुवे नमः। बड़े से बड़े पापी भगवान के भक्तों का आश्रय ले लें तो वे भी पवित्र हो जाते हैं। और फिर सुखदेव जी कहते हैं हे भगवान,
प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्नता जस्य सतीम स्मृतिम हृदि। हे भगवान, सृष्टि के प्रारंभ में आपने ब्रह्मा के हृदय में जो सरस्वती को प्रेरित किया, अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा के हृदय में संपूर्ण ज्ञान विज्ञान को आपने प्रकट कर दिया। स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समे ऋषीणाम ऋषभ प्रसीदता। हे भगवान, आपने ब्रह्मा की मति में संपूर्ण ज्ञान प्रकाशित कर दिया। हे प्रभु, आप ऋषियों के भी ऋषि हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मानो सुखदेव जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरी मति में भी इसी प्रकार आप अपने ज्ञान का प्रकाश कर दो। ऐसी सुंदर प्रार्थना की और फिर कथा का वर्णन करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक बार देवर्षि नारद घूमते घूमते ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचे तो नारद जी ने क्या देखा कि ब्रह्मा जी मंत्र का जप कर रहे थे माला लेकर। ब्रह्मा जी को जप करते हुए, ध्यान करते हुए जब देखा तो नारद जी ने पूछा, पितामह, आपने संपूर्ण सृष्टि बनाई, आपसे बड़ा तो कोई नहीं है, सबको आपने पैदा किया, फिर आपसे बड़ा कौन है जिसका जप आप करते हो? ये किसकी माला फेर रहे हो? तब ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। मैं उन भगवान वासुदेव का ध्यान करता हूं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ये वासुदेव नाम भगवान का सनातन नाम है। आजकल के इतिहासकार बातों को न समझ पाने के कारण अपने अल्प बुद्धि से निर्णय करना चाहते हैं। कहते हैं वासुदेव, वसुदेव के जो पुत्र वो वासुदेव, तो वसुदेव के पुत्र तो भगवान द्वापर में बने, कृष्णावतार में वसुदेव के पुत्र हुए, तब भगवान का नाम वासुदेव हुआ। और ये सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी कह रहे हैं नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। इसका मतलब ये भागवत तब लिखी गई और ये सब बातें तब लिखी गई जब द्वापर में कृष्णावतार हो चुका। और ये बात काल्पनिक है। क्यों? बोले तब तो भगवान का नाम वासुदेव नहीं था। लेकिन इतिहासकारों को, ऐसी समीक्षा करने वाले लोगों को शास्त्रीय ज्ञान न होने के कारण, धर्मशास्त्र को समझने की जो पद्धति है उस पद्धति का ज्ञान न होने के कारण उनको भ्रम होता है। वासुदेव नाम भगवान का सनातन नाम है। ये संयोग है कि द्वापर युग में वसुदेव के पुत्र भगवान बने, इसलिए भी वासुदेव उन्हें कहा जाए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वासुदेव नाम भगवान का सनातन नाम है। वासनाद वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रय, जो तीनों भुवन में वास करते हैं इसलिए उनका नाम वासुदेव है। भगत वचल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवान। वासुदेव का मतलब विश्ववास, जो सारे विश्व में वास करता है। तो ब्रह्मा जी भी इसी अर्थ में कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नमो भगवते, तस्मै नमो भगवते, उन भगवान को प्रणाम है, वासुदेवाय, जो कण कण में वास कर रहे हैं, धीमहि, मैं उनका ध्यान कर रहा हूं। तो नारद जी ने कहा वो कौन है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम। जिन भगवान की माया से मोहित प्राणी मुझे ही सारे संसार का स्वामी मान लेते, ये ब्रह्मा कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान की माया से जिनकी बुद्धि मोहित हो गई वो मुझको ही सबसे बड़ा मान लेते हैं कि ब्रह्मा ही सबसे बड़े हैं, सारी दुनिया इन्होंने बनाई है, यही परम तत्व है, यही भगवान है। और ब्रह्मा जी से पूछो तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये सब ऐसा नहीं है, ये तो भगवान की माया से जिसकी बुद्धि मारी गई है वो मुझको भगवान मान लेता है। जब ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं तो फिर ब्रह्मा जी के बाद जितने देवी देवता हैं उनकी क्या स्थिति है, आप विचार करें। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हमको वो भगवान मानता है जिसकी बुद्धि माया के द्वारा भ्रमित हो गई। तो ब्रह्मा के अतिरिक्त जो अन्य देवी देवता हैं उनमें अगर ऐसी परत्व बुद्धि आई तो कहीं न कहीं भगवान की माया का ही
प्रभाव है। अब रही बात किसी के इष्ट या किसी के उपास्य की आलोचना की बात यहां पर नहीं। सब में भगवान है, वो तो पहले ही कहा जा चुका है। कण कण में भगवान है, संपूर्ण सृष्टि ही भगवान है। पत्थर, जड़, दीवाल, आकाश, पाताल सब भगवान है, ऐसा भी कहा गया। लेकिन इन सब के होते हुए भी भगवान के परम सत्वमय रूप में हमारी निष्ठा दृढ़ हो, इसलिए ये सारी बातें प्रकारांतर से कही जाती हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं यन माया दुर्जया माम ब्रुवंति जगत गुरुम, भगवान की माया से जो मोहित हैं वो मुझे ही सारे जगत का स्वामी मान लेते हैं। जबकि सत्य ये है कि नारायण परा वेदा देवा नारायण अंगजा, चारों वेद भगवान नारायण की महिमा का वर्णन करते हैं। देवा नारायण अंगजा, ये देवता जितने हैं ये कौन है? बोले नारायण के अंग हैं, अंगी नहीं है। अंग और अंगी में अंतर होता है, ब्रह्मा जी सब समाधान दे रहे हैं। हम अंग को ही अंगी समझ लेते हैं। कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो और उसकी उंगली को आप कहो कि ये फलाने हैं, तो उंगली थोड़ी फलाने, वो तो अंग है उनका। उनकी नाक को कहो ये फलाने हैं, उनके कान को कहो ये फलाने हैं, बोले ऐसा नहीं। वो नाक कान अंग है और उस अंग का जो अंगी है वो प्रधान है। भगवान अंगी हैं और ये समस्त देवता उनके अंग हैं, वो पहले ही बताया जा चुका। इंद्र उनकी भुजा है, चंद्रमा उनके मन है, सूर्य उनके नेत्र है। तो अंग का महत्व होता है, लेकिन अंग का महत्व तब तक होता है जब तक वह अंगी से संयुक्त है। अंगी से अलग हो जाए तो उस अंग का कोई महत्व। आप ही का हाथ है लेकिन कट जाए तो हाथ कट करके अलग हो जाए, आप अंगी हैं, आप बचे रहे, आपका वही स्वरूप रहेगा, आपकी वही महिमा रहेगी। लेकिन वो जो कट करके गया उसका कोई मतलब नहीं हुआ। जब तक वो आपसे जुड़ा रहा तब तक वो आपके ही समान पूजित होता रहा, आपके समान ही उसका समादर होता रहा। लेकिन आपसे अलग होते ही उसका अस्तित्व खत्म हो गया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारायणांगजाह देवा, ये समस्त देवता भगवान नारायण के ही अंग है। अंग होने के कारण समादरणीय है और इन सब का आदर है, सबका सम्मान है। सनातन धर्म में सबकी पूजा हो जाती है, सबका आदर हो जाता है, सबका भाग मिलता है, सबका अपना अपना जो भाग है, उपासना है, वो होती रहती है। आगे कहते नारायण परालोका नारायण परामखा, समस्त लोक नारायण का ही, नारायण परा, और समस्त यज्ञ भगवान नारायण का ही यजन करते। नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गति ही, नारायण ही परम ज्ञान है, नारायण ही परम गति है। ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान की महिमा का वर्णन किया और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं वही भगवान नारायण अनेक रूपों में अवतार लेकर के विविध लीलाएं करते। और ये कहते हुए ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान के 24 अवतार का संक्षिप्त वर्णन करके सुनाया। उन्हीं भगवान ने वराह अवतार लिया, उन्हीं ने सनकादिक के रूप में अवतार लिया, उन्होंने ही नरसिंह रूप में अवतार लेकर के हिरण्यकश्यपु का वध किया। गजराज जब डूबने लगा पानी में तो गजराज की पुकार को सुन करके वे भगवान नारायण ही हरि रूप में आए और हरि रूप में आकर श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनम अप्रमेय चक्रायुध पदकराज भुजाधिरूढ़ चक्रेण नक्रवदनम विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान कृपयोज्जहार। उन्हीं भगवान ने हरि रूप धारण करके नक्र का वध किया और गजराज का उद्धार किया। उन्हीं भगवान ने विविध रूप धारण करके रामकृष्णादि रूप में आकर के अनेक लीला की। ब्रह्मा जी कहते हैं वही भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेकर कैसी अद्भुत अद्भुत लीला करते हैं। क्या करते हैं? बोले नंदम चमोक्षति भयात वरुणस्य पाशात,
नंद बाबा को वरुण पास से मुक्त किया। गोपान बिलेसु पिहितान मयसूनुनाच, अनेक प्रकार से गोपैर मखे प्रतिहते ब्रज विप्लवाय। इंद्र के द्वारा जब पूरे ब्रजमंडल को नष्ट करने का उपक्रम हुआ तो उन्हीं भगवान ने गोवर्धन धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की। ये सब सुनाते हुए सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भगवान के विविध अवतार की कथा सुनाई।